नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए इसे मानसरोवर तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कैलाश मानसरोवर न केवल हिंदुओं में बल्कि अन्य धर्मों जैसे कि जैन, बुद्ध और तिब्बती बौद्ध धर्म में भी बेहद पवित्र और आस्था का सर्वोच्च प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना और मानसरोवर झील में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यूं तो हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा श्रद्धालु आसानी से पूरी कर लेते हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण और पवित्र है कैलाश मानसरोवर, उतनी ही दुरूह और कठिन है इसकी यात्रा। करीब 3 हफ्तों की ये यात्रा बेहद दुर्गम और कठिन होती है। इसके बावजूद श्रद्धालु इन दुर्गम रास्तों को पार कर पवित्र कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए व्यग्र रहते हैं। ये जोखिम भरा मार्ग भक्तों को डराता नहीं बल्कि उनका उत्साह बढ़ा देता है, और यही वजह है कि हर साल सैकड़ों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन यहां आने की इजाजत सबको नहीं मिलती, क्योंकि इस यात्रा में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की भी पूरी जांच की जाती है। 48 किलोमीटर में फैले इस पवित्र धार्मिक स्थल तक पहुंचने की यात्रा का आयोजन भारत और चीन संयुक्त रूप से करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी भारत सरकार ने इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष में आज हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया की, जो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही हम बात करेंगे क्यों इतना महत्वपूर्ण है कैलाश मानसरोवर। इसके साथ ही बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की, और जानेंगे कैलाश मानसरोवर के इतिहास और इससे जुड़ी अन्य धर्मों की आस्थाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक कराया जा सकता है। इस साल जून से सितंबर में अलग अलग 2 मार्गों से अलग अलग जत्थों के माध्यम से यात्रा होगी। इस यात्रा के लिए पूरे देश से 1580 श्रद्धालुओं का चयन किया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इच्छुक लोगों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। विदेश मंत्रालय की ओर से निर्धारित योग्यता और चयन प्रक्रिया के बाद ही आप इस यात्रा पर जा सकते हैं। आइए समझते हैं इस ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया के बारे में। विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर के बीच 2 अलग अलग मार्गों उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा और सिक्किम के नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करता है। यात्रियों को विदेश मंत्रालय की ओर से तय दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। यात्रा के इच्छुक लोगों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। कागजी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाते हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से तय योग्यता पर नजर डालते हैं। तीर्थ यात्री के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है, यानी विदेशी नागरिक आवेदन नहीं कर सकते। उसके पास मौजूदा साल के 1 सितंबर को कम से कम 6 महीने की शेष वैधता अवधि वाला भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। 18 साल से लेकर 70 साल तक के लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। तीर्थ यात्री का बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे कम होना चाहिए। शारीरिक रूप से फिट होना भी जरूरी है। आवेदक को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमा, हृदय रोग, मिर्गी जैसे रोगों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। एक तो यह है कि जो आवेदन इनवाइट किए जाते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, और जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो इसको संपन्न करता है। हर वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। दूसरे, जिसको दमा ना हो, हार्ट अटैक, हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार की जो बहुत ही घातक बीमारियां हैं उनसे उनको वो सफ़र नहीं करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति ऑनलाइन पर अप्लाई कर सकते हैं।
यात्रा के लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन के लिए kmy.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इस दौरान आवेदन से जुड़ी जानकारियों को भरने के साथ ही फोटो और पासपोर्ट की स्कैन प्रति अटैच करना अनिवार्य है। आवेदन करते वक्त एक ही बैच में 2 व्यक्तियों का दल एक साथ यात्रा करने का विकल्प दे सकते हैं। आवेदक को दोनों मार्गों में से अपनी पसंद के अनुसार वरीयता देना भी जरूरी है। साथ ही यात्रियों को यात्रा समापन स्थल का चयन करना भी अनिवार्य है। लिपुलेख मार्ग के लिए समापन स्थल धारचूला या दिल्ली होगा, वहीं नाथुला मार्ग के लिए समापन स्थल गैंगटॉक या दिल्ली होगा। सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद आवेदक को SMS या ईमेल से इसकी जानकारी भी मिलेगी। अधूरे आवेदन को कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत जानकारी पर यात्रा के किसी भी चरण में तीर्थ यात्रियों को रोका जा सकता है और यात्री की ओर से किए गए सभी भुगतान को जब्त कर लिया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन निष्पक्ष कंप्यूटरीकृत प्रणाली के तहत ड्रॉ निकालकर किया जाता है। चयन में आवेदन के मुताबिक महिलाओं को आनुपातिक जगह दी जाती है। कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के बाद चयनित आवेदकों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर इसकी जानकारी दी जाती है। कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया से यात्रियों को एक बार आवंटित मार्ग और बैच में सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं किया जाता है। पहली बार जाने वाले आवेदकों को उन आवेदकों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है जो पिछले किसी भी वर्ष आयोजित की गई यात्रा में जा चुके हैं। और जब वो अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन पर तो उनका जो चयन है वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम से होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी उसमें होती है और जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो उसी समय अपना बैच और रूट को भी उनकी प्रेफरेंस, उनकी वरीयता जानी जाती है, जिस रूट से भी वो जाना चाहें, क्योंकि 2 रूट हैं, एक नाथुला पास से और एक दूसरे लिपुलेख से है जो उत्तराखंड से जाता है और नाथुला जो है वो नेपाल तिब्बत से जाता है। चयनित आवेदकों को एक निश्चित तिथि तक पूर्व कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN अथवा सिक्किम पर्यटन विकास निगम STDC की ओर से निर्धारित बैंक खाते में शुल्क जमा करना होता है। इसके साथ ही माना जाता है कि यात्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। यात्रियों को बैच के लिए निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार नियत तारीख और समय पर दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यहाँ विशिष्ट चिकित्सा जांच में सफल होने के बाद ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। प्रत्येक बैच के सभी यात्रियों को एक साथ यात्रा करना और वापस लौटना होता है। लिपुलेख के रास्ते से यात्रा पर प्रति व्यक्ति 1,60,000 रुपए का खर्च होता है। वहीं नाथुला दर्रे के रास्ते यात्रा पर प्रति व्यक्ति करीब 2 लाख रुपए का खर्च होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर का खास महत्व है। हिमालय के केंद्र में स्थित कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण हर साल सैकड़ों यात्री इस तीर्थ की यात्रा पर जाते हैं। आइए जानते हैं कैलाश मानसरोवर का महत्व और कैसे होता है इसकी यात्रा का आयोजन। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस और सरोवर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कैलाश मानसरोवर यात्रा अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। हर साल सैकड़ों यात्री इस तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाते हैं। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव और पार्वती का घर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं में मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत को शिव का धाम बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहीं वास करते हैं। पुराणों के अनुसार शिव का स्थायी निवास होने की वजह से शिव भक्तों के लिए ये स्थान विशेष धार्मिक महत्व रखता है। बर्फ से ढके हुए करीब 22,000 फुट से ज्यादा ऊंचे कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील को ही कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं। इस पूरे प्रदेश को मानस खंड भी कहा गया है। जो मानसरोवर है वो वास्तव में एक ऐसी एक पवित्र लेक जिसको हम कह सकते हैं मानसरोवर, मनसा
सरोवर माने माइंड एंड द लेक। ये माना गया कि मानसरोवर का जो जन्म है वो तो ब्रह्मा के मस्तिष्क में हुआ और इस वजह से उसको मानसरोवर उसका नाम पड़ा। बहुत सारे जो धर्म के मानने वाले हैं, जो उनकी आस्था कैलाश पर्वत के पवित्रता पर और मानसरोवर की पवित्रता पर, इसको बहुत ही प्योरिटी की लेक कहते हैं कि ये पवित्रता की नदी है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। ल्हाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत और रजतगिरी भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत की यात्रा में सबसे ज्यादा महत्व इसकी परिक्रमा का है। तिब्बती लोग कैलाश मानसरोवर की 3 या 13 परिक्रमा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत की 108 परिक्रमा पूरी कर लेने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा मानसरोवर झील में डुबकी लगाना भी श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है। इससे न केवल उनकी थकान मिटती है, बल्कि उन्हें अलौकिक आनंद की अनुभूति भी होती है। मानसरोवर झील 320 किलोमीटर के दायरे में फैली है, जिसके उत्तर में कैलाश पर्वत और पश्चिम में राकस या राक्षस ताल है। दरअसल कैलाश क्षेत्र में 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राकस ताल। मानसरोवर का जल जहां शांत, शीतल और पीने योग्य है, वहीं राकस ताल का पानी पीने योग्य नहीं माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पानी कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील में गुरला मांधता पर्वत से आता है। हिंदू धर्म के मानने वाले एक तो ये मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने मानसरोवर लेक में स्नान कर लिया तो उसके जितने भी दुष्कर्म हैं या उनके जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाते हैं और वो एक नया स्वच्छ इंसान बन जाता है। भगवान उनके सभी दुष्कर्मों को माफ़ कर देते हैं, ऐसा एक मान्यता है। और दूसरी बात यह है कि ये भी मानते हैं कि ये मोक्ष का भी एक रास्ता है। जिस व्यक्ति ने भी मानसरोवर में स्नान कर लिया वे भगवान शिव के धाम में सीधे चले जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन भारत और चीन के विदेश मंत्रालय मिलकर करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर के बीच 2 अलग-अलग रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करता है। पहला रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरता है, जबकि दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला दर्रा से होकर गुजरता है। लिपुलेख दर्रा से होकर जाने वाला रास्ता उत्तराखंड के धारचूला से शुरू होती है। ये मार्ग नारायण आश्रम, गुंजी, लिपु पास से होते हुए तकलाकोट से आगे मानसरोवर तक जाता है। इस सीमा का संचालन भारतीय सीमा तक कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा की जाती है, जबकि तिब्बती क्षेत्र में चीन की पर्यटक एजेंसी इस यात्रा की व्यवस्था करती है। नेपाल तिब्बत चीन से लगे उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पिथौरागढ़ के धारचूला से कैलाश मानसरोवर की तरफ जाने वाला ये रास्ता पैदल मार्ग के लिए काफी खतरनाक और कठिन है। वहीं दूसरा रास्ता नाथुला दर्रा से होकर गुजरता है। ये यात्रा सिक्किम के गैंगटॉक से शुरू होकर नाथुला दर्रा, कंगमा, लाजी, जोंगबा और धारचेन से होकर मानसरोवर तक जाता है। ये मार्ग बुजुर्गों और ट्रैकिंग नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए सुविधाजनक है। इस मार्ग से होकर यात्रा करने में 21 दिन का समय लगता है, जिसमें तैयारी के लिए दिल्ली में बिताए जाने वाले 3 दिन भी शामिल हैं। इसके अलावा यदि कोई हवाई मार्ग से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहे तो वो नेपाल के नेपालगंज, सिमिकोट, हिल्सा मार्ग से तकलाकोट तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में भगवान शंकर से जुड़े उपासना स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे शिवधाम कैलाश मानसरोवर को इन ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल से ही अनेक धर्मों के लिए कैलाश मानसरोवर का विशेष महत्व है। हालांकि कैलाश मानसरोवर की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं हैं।
कैलाश मानसरोवर को उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना सृष्टि के निर्माण को। कहते हैं इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पवित्र स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक मिलती है। दरअसल भारत में हमेशा से भगवान शिव को सबसे महत्वपूर्ण देवता का स्थान हासिल है। भगवान शिव के बारे में यहाँ हजारों मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू थे, यानी उनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई। हिंदू धर्म में शिव और पार्वती का निवास स्थान कैलाश पर्वत को माना गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का खास स्थान है। एक मान्यता ये भी है कि कैलाश पिता हैं तो मानसरोवर माता है, क्योंकि भारत की जीवनदायिनी कई नदियों का स्रोत यही जगह है। कैलाश पर्वत को हम भगवान शिव का एक अबोर्ड मानते हैं, उनका निवास स्थान मानते हैं, और ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर बैठ कर के जो मेडिटेशन भगवान शिव ने किया था अपनी पत्नी पार्वती के साथ, तो ये दोनों का ही कैलाश पर्वत को हम मानते हैं कि ये उनका अबोर्ड है, उनका निवास स्थान है। वही मानसरोवर टेथिस सागर का विशेष है, जो कभी एक महासागर हुआ करता था। पुराणों की माने तो मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। इसके अनुसार भगवान शिव द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, उसी का नाम बाद में मानसरोवर हुआ। कैलाश अर्थात वो कै आत्मा को कहा गया है, लाश भगवान शिव के नृत्य का नाम है। वो स्थान जहां पर हमारी आत्मा नृत्य करने लगे, सेल्फ रियलाइजेशन करने लगे कि मैं क्या कर रहा हूं, ये कैलाश की एक दिव्यता है। वहां कोई पंडित नहीं है, पुजारी नहीं है, कोई आपको फोर्सली कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जब वहां से कोई लौट के आता है, मैं इसको सेल्फ रियलाइजेशन की एक बहुत अच्छी यात्रा कहता हूं, तो उसके मन में एक होता है कि मैं कुछ मानव धर्म के लिए करूं, ये वहां का प्रसाद है। कैलाश मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इनके अनुसार ये जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से विष्णु के करकमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर प्रवाहित करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी तरह रामायण में कहा गया है कि हिमालय जैसा कोई दूसरा पर्वत नहीं है, क्योंकि यहाँ कैलाश और मानसरोवर स्थित हैं। शास्त्रों में स्थान को पृथ्वी का स्वर्ग और कुबेर की अलकापुरी की संज्ञा दी गई है। एक मान्यता ये भी है कि मानसरोवर झील का विचार सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में आया था। इसी कारण इसे मानस मानसरोवर भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैलाश मानसरोवर कई धर्मों के लिए आस्था का पवित्र केंद्र है। हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए कैलाश मानसरोवर का धार्मिक महत्व है। इसके साथ ही तिब्बतियों के बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी इसे पवित्र जगह मानते हैं। धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक महत्व की वजह से हर साल सैकड़ों लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। भगवान शिव के निवास के रूप में हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ ही ये जैन, बौद्ध और तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी धार्मिक महत्व रखता है। इन धर्मों के लिए कैलाश मानसरोवर आध्यात्मिक केंद्र है। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। इस धर्म में कैलाश को अष्टपद पर्वत के रूप में जाना जाता है। अद्भुत सौंदर्य से घिरे इस पवित्र तीर्थ स्थल में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को ज्ञान मिला था। ऐसी मान्यता है कि ऋषभदेव को यही कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के मोक्ष को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों के बीच मान्यता है कि ऋषभदेव सिर्फ 8 कदमों में 48 किलोमीटर में फैले कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते थे। अब बात बौद्ध धर्म से जुड़ी मान्यताओं की। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप डेमचौक पूजनीय है। वो बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस जगह पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है।
बौद्ध धर्म को मानने वाले कहते हैं कि यहीं पर रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान हुई थी। बौद्ध धर्मावलंबियों का विश्वास है कि जब किसी खास संख्या में सिद्ध प्राणी यहाँ जमा होते हैं तब भगवान बुद्ध के साक्षात दर्शन होते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत को मेरु के साथ ही कांग रिनपोचे पर्वत के नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध साहित्य में मानसरोवर का जिक्र अनवतप्त के रूप में हुआ है। बौद्ध अनुश्रुति है कि कैलाश पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। डेमचौक वहां के अधिष्ठाता देव हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे गुरु नानक देव रहे हों, चाहे ऋषभ देव रहे हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हों, या जैनियों के प्रथम तीर्थंकर मैंने बोला ऋषभ देव रहे हों, इन सब ने जब देह में देवत्व का भाव जागृत किया है, जब समाज को कुछ देने के लिए कुछ इनके मन में कोई भावना आई है, तो कैलाश पर ही इन्होंने तपस्या की है। बौद्ध से भी पुराना जो धर्म है बौद्ध धर्म का भी ये कैलाश आस्था का केंद्र है। तिब्बतियों का एक वर्ग बौद्ध धर्म का पालन करता है जो बौद्ध धर्म से मिलता जुलता है। इस धर्म के अनुयायियों का विश्वास है कि कैलाश बुद्ध के अलौकिक रूप डेमचौक का निवास स्थान है जो सर्वोच्च सद्भाव का प्रतीक है। इनका मानना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक टोन्पा शेनरेब ने कैलाश और मानसरोवर को पवित्र भूमि घोषित किया था। उनके मुताबिक शेनरेब ने यही रहकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया। कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का तो मानना है कि कैलाश और मानसरोवर की वजह से ही उनके धर्म की नींव पड़ी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गुरु नानक देव ने कैलाश मानसरोवर में कुछ दिन रुककर ध्यान किया था। इस लिहाज से सिखों के लिए भी ये पवित्र स्थान है। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।